मध्य प्रदेश के नक्शे में एक जिला है छतरपुर। इसी जिले में एक छोटा सा गांव है केड़ी। यही है चंदेलकाल की पहाड़ियां। बात 2023 की है। दिल्ली से एक कैंसर पीड़ित मन में आस्था लिए यहाँ पहुंचता है और समाधि के सामने सिर झुकाकर रोने लगता है। व्यक्ति को रोता हुआ देख नारियल बेच रहा एक 15 साल का लड़का वहां पहुंचता है और पूछता है, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? पीड़ित रोते हुए कहता है, अगर तुम्हारे बाबा सच में शक्तिशाली हैं, तो मेरा कैंसर ठीक करके दिखाएं। लड़के ने बाबा के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की और रो रहे व्यक्ति को आशीर्वाद दिया। और अब वही लड़का दावा कर रहा है कि 2 दिन में ही कैंसर ठीक हो गया। ये कहानी उसी नारियल बेच रहे लड़के ने सुनाई है जिसका नाम है करण कुशवाहा। सिर्फ 16 साल का करण दावा करता है कि उसकी बात सीधे बाबा तक पहुंचती है। अब ये लड़का छतरपुर में दरबार लगाता है जहां हजारों की भीड़ उमड़ती है। दिलचस्प बात यह है कि करण धीरेन्द्र शास्त्री के इलाके से है और लोग इसे धीरेन्द्र शास्त्री से जोड़कर देख रहे हैं। लड़के का सोशल मीडिया में इतना क्रेज है कि मीडिया भी अब उसके पीछे पड़ चुकी है। तो सवाल वही है, क्या ये सच में चमत्कार है या आस्था के नाम पर एक नई कहानी? आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे छतरपुर के इस नए बाबा की पूरी सच्चाई। नमस्ते, मैं हूं शिवेंद्र, आप देख रहे हैं पब्लिक वाणी। करण कुशवाहा कहां का रहने वाला है, उसका बैकग्राउंड क्या है, ये आप जान चुके हैं। अब रुख करते हैं कहानी के उस सिरे की ओर जहां से सब कुछ बदलना शुरू हुआ। करण पढ़ा लिखा नहीं है, उसने सिर्फ 9वीं तक की पढ़ाई की है और अब 10वीं की परीक्षा देने की तैयारी कर रहा है। घर की हालत भी कुछ खास नहीं है। पिता खेती करते हैं, परिवार साधारण जिंदगी जीता है। पैसों की तंगी ने करण को कम उम्र में ही जिम्मेदार बना दिया। वो केड़ी गांव की पहाड़ियों पर बनी अजय पार बाबा की समाधि के बाहर नारियल बेचकर अपना गुजारा करता था। जिम्मेदारी बढ़ी तो ई रिक्शा भी चलाया, यानी हर वो काम किया जिससे घर चल सके। अब हम वापस अपने उसी मूल सवाल पर आते हैं कि नारियल बेचते बेचते एक लड़का अचानक बाबा कैसे बन गया। करण दावा करता है कि केड़ी की इन पहाड़ियों पर स्थित अजय पार बाबा की समाधि सालों से लोगों की आस्था का केंद्र रही है और यहीं करीब 2.5 साल पहले उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी, जिसकी चर्चा हम शुरुआत में ही कर चुके हैं। दिल्ली से आए कैंसर पीड़ित शख्स की कहानी। करण कहता है, उसने सिर्फ प्रार्थना की और 2 दिन में बीमारी खत्म हो गई। साल 2023 से शुरू हुआ ये सिलसिला धीरे धीरे एक दरबार में बदल गया। अब करण सिर्फ इलाज की बात नहीं करता, बल्कि दावा करता है कि वो लकवा ठीक कर सकता है, कैंसर जैसी बीमारी पर भी काबू पा सकता है, यहाँ तक कि भूत प्रेत और भविष्य की बातें भी बता सकता है। वो अलग बात है कि उसका भविष्य क्या होगा, इस सवाल पर वह शांत हो जाता है। सांप या बिच्छू काट ले तो इसका इलाज उसके पास संभव है। हर रविवार और बुधवार सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक उसका दरबार सजता है और अब शनिवार को भी एक खास दरबार शुरू करने की बात कही गई है, जो कथित तौर पर भूत प्रेत बाधाओं के लिए होगी। करण जब दरबार में बैठता है तो उस पर किसी देव शक्ति की कृपा होती है, ऐसा उसका कहना है। और फिर वो उंगलियां गिनते हुए लोगों की समस्याएं बताने लगता है। इस दरबार में अब सिर्फ आसपास के लोग नहीं, बल्कि दूर दराज से भीड़ पहुंच रही है। दिल्ली, कोलकाता, यहाँ तक कि नेपाल से भी लोग आ रहे हैं। भीड़ बढ़ रही है, दावे बड़े होते जा रहे हैं और चर्चाएं भी तेज हो रही हैं, क्योंकि छतरपुर पहले से ही एक बड़े धार्मिक चेहरे का केंद्र रहा है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी बागेश्वर बाबा। ऐसे में तुलना होना तय है, लेकिन स्थानीय लोगों के मुताबिक करण खुद धीरेन्द्र शास्त्री को अपना इष्ट मानता है। यानी सोशल मीडिया पर जो मुकाबले की बातें चल रही हैं, वो शायद हकीकत से ज्यादा धारणा है। अब बात करते हैं कि अर्जी लगती कैसे है। करण कुशवाहा खुद बताता है कि नारियल लीजिए, उसके साथ 5 लौंग रखिए, फिर इसे लाल कपड़े में बांधकर बाबा के सामने अर्जी लगाइए और चढ़ा दीजिए। बाकी काम बाबा पर छोड़ दीजिए, लेकिन हर परेशानी का तरीका एक जैसा
नहीं है। अगर मामला भूत प्रेत या किसी अदृश्य बाधा का है तो अर्जी काले कपड़े में लगती है, और अगर कोई शादी में रुकावट लेकर आया है तो वही अर्जी पीले कपड़े में बांधी जाती है। भीड़ का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि हर दिन करीब 10-10 हजार लोग पहुंच रहे हैं। तीनों दिन मिलाकर ये संख्या और भी बड़ी हो जाती है। भीड़ बढ़ रही है और उसके साथ करण की पहचान भी। लेकिन इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। करण ने खुद दावा किया है कि उसे जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं और इसी वजह से वो सुरक्षा की मांग लेकर छतरपुर के एसपी तक पहुंचा। अब बात कमाई धमाई की। करण कहता है कि वो किसी से फीस नहीं लेता। हाँ, अगर कोई अपनी इच्छा से दान पेटी में कुछ डाल दे तो वो अलग बात है, लेकिन सोशल मीडिया वहां कहानी थोड़ी अलग दिखती है। करण के वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं और कमेंट सेक्शन में बहस छिड़ी हुई है। कुछ लोग इसे आस्था मान रहे हैं तो कुछ कह रहे हैं आजकल बाबा बनना एक ट्रेंड हो गया है, जहां मेहनत कम और शोहरत व पैसा ज्यादा है। हालांकि इन बातों का करण पर कोई खास असर नजर नहीं आता। एक इंटरव्यू में उसने साफ कहा, जिसका नाम होता है वही बदनाम होता है। अब सवाल आपसे है, करण कुशवाहा की ये कहानी सुनकर आप क्या सोचते हैं? क्या ये आस्था है या अंधविश्वास? क्या आप भी कभी किसी ऐसे दरबार में गए हैं या किसी बाबा के संपर्क में रह रहे हैं अभी भी? तो अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।